अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट हमारा टॉपिक चल रहा है लैपलास एंड इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो लेक्चर नंबर 10 है आज। हमने आज क्या करना है, इनवर्स लैपलास के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो देखें, लैपलास इनवर्स ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो वो जो प्रॉब्लम हमें दिए जाएंगे उसमें हम एक मेथड यूज़ करेंगे। वो जो हमारे पास एक फ्रैक्शन होगी उसको हम ब्रेक करते हैं। मीन के एक बड़ी फ्रैक्शन दी होगी तो उसका डायरेक्टली जो है लैपलास इनवर्स जो है हम फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस बड़ी फ्रैक्शन को हम स्प्लिट अप कर देंगे, उसे हम ब्रेक कर देंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देंगे। तो ये जो मेथड होता है इसको कहा जाता है पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये हमने इसमें करना है, आज देख लेते हैं। तो थोड़ा सा ये कंसेप्ट आपको होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होती है। देखें, एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बोथ पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स आर पॉलिनॉमियल फंक्शन इज कॉल्ड फ्रैक्शन। वैसे फ्रैक्शंस की ये प्रॉपर डेफिनेशंस तो नहीं है, बस ओवर वाली जो फॉर्म होती है कि कोई वैल्यू ऊपर आपके पास है एंड नीचे कोई वैल्यू है, यानी कि नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ये जो ऊपर जो वैल्यू होती है उसे हम नोमिनेटर कहते हैं, जो नीचे वैल्यू होती है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। तो नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म की जो भी वैल्यू होगी दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन, तो हम फ्रैक्शन कहते हैं। ये फ्रैक्शन ये होती है, देखिए, नोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर। ये जो है ना, ये रैशनल फ्रैक्शन होती है जो हम कंसेप्ट देख रहे हैं। बट क्योंकि हमने यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करना है तो पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए हम देखते हैं कि जो हमारे पास ऊपर या नीचे फॉर्म होगी वो पॉलिनॉमियल ही होगी। ये पॉलिनॉमियल्स का कंसेप्ट भी हमने देखा था कि एक पॉलिनॉमियल क्या होती है। तो ये फ्रैक्शन होती है नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ओवर की फॉर्म में कोई भी आपको कुछ दिया जाएगा, लेट सपोज जैसे हम लिख देते हैं 3x+1 ओवर x+1 2x+6, लेट सपोज ये दी गई है। तो देखें, ये ऊपर वाली वैल्यू नोमिनेटर, नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर, तो ये एज ए होल एक फ्रैक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, पार्शियल फ्रैक्शन एक हमारे पास मेथड होता है कि हम क्या करते हैं उस मेथड में कि पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल जैसे पार्ट से निकला है, कि एक बड़ी फ्रैक्शन को जिसकी हम जो भी लैपलास ले रहे होते हैं या सम टाइम कहीं और, तो यहाँ पे तो हमने ये देखना होगा कि जो आपके पास फ्रैक्शन दी होगी तो वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड होगी, उसका डायरेक्ट जो है लैपलास इनवर्स हम फाइंड आउट नहीं कर सक रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, उस बड़ी फ्रैक्शन को छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट अप कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो ये जो मेथड होता है कि टू स्प्लिट अप ब्रेक, ब्रेक कह लें, ए बिगर फ्रैक्शन इनटू सम स्मॉल पार्ट्स इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। कि अगर आपके पास एक बड़ी फ्रैक्शन है और उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, स्प्लिट अप कर देते हैं, तो ये जो मेथड होता है इसको पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम एक्सप्लेन करें इसको, लेट सपोज हमारे पास ये एक क्वेश्चन दिया गया है और इसको कहा जाता है कि सिंप्लीफाई करें। ये सिंप्लीफाई, ये आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई के लिए तो बहुत सिंपल है कि इसका आप एलसीएम ले लेंगे। देखें, इसका एलसीएम क्या आएगा, x+1 x-1, ये दोनों इसके एलसीएम आ जाएंगे। तो आप देखें, x+1 से x+1 कैंसिल, x-1 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली x-1 से x-1 कैंसिल, x+1 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, देखें नीचे फार्मूला बन गया है, ये इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। तो ये आपने सिंप्लीफाई करने के बाद रिज़ल्ट दिया है। अब देखें, अब रिवर्स प्रोसेस अगर हम देखें इस चीज़ का कि ये एक बड़ी फ्रैक्शन है और आपको कहा जाए अगेन इसको इस स्मॉल पार्ट्स में जिसमें ये ऑलरेडी थी, इस स्मॉलर पार्ट्स में जिसमें ये ऑलरेडी थी, इस बड़ी फ्रैक्शन को इस स्मॉलर पार्ट्स में कन्वर्ट कर दें, तो इसके लिए जो हम मेथड यूज़ करेंगे उसको कहा जाता है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो ये देखें, तो अब आप इस पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू इस बड़ी बिगर फ्रैक्शन को छोटी छोटी फ्रैक्शंस में हम कन्वर्ट कर देंगे, सम या डिफरेंस की फॉर्म में। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको कहा जाता है पार्शियल फ्रैक्शन। ये देखें यहाँ पे, अब ये आपने याद रखना है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ
फ्रैक्शन स्प्लिट अप इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि अगर आप इसके 4 केसेस हैं, अगर आप एक फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना चाहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, तो इसके लिए हमारे पास 4 केसेस हैं। चलें वन बाय वन करके इसके केसेस देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट केस है इसका हमारे पास, केस नंबर 1 है व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स लीनियर फैक्टर। अगर आपके पास देखिए ऊपर जो वैल्यू होती है वो नोमिनेटर और नीचे जो वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर। आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसमें अगर सारे के सारे लीनियर फैक्टर हैं, मीन के x की जो पावर है वो 1 है, तो ये सारे के सारे लीनियर फैक्टर हैं। ये केस भी हो सकता है, अगर ये केस हो तो आप इसको राइट ऐसे करेंगे a ओवर फर्स्ट फैक्टर प्लस b ओवर सेकेंड फैक्टर प्लस c ओवर थर्ड। तो ये जो अब अननोन है a b c, हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे एंड इसमें रिप्लेस कर देंगे इनकी जगह पे, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक हो गया। इसी तरह सेकंड केस है व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब आपके पास जो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसके पास लीनियर फैक्टर तो होंगे बट रिपीटेड लीनियर फैक्टर होंगे। रिपीटेड मीन जैसे x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर का मीनिंग तो यही होता है, देखें x प्लस 2 एज ए होल का स्क्वायर, इसको आप राइट कर सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। देखें ये रिपीट हो गया है। ठीक है, पावर 3 भी आ सकती है, कोई पावर आ जाए, जैसे 4 टाइम आ जाए तो x प्लस 3 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3, तो ये 4 टाइम आ जाएगा। इसलिए ये देखें अंदर जो फैक्टर है वो लीनियर है एंड पावर 4 आई हुई है, तो इसको कहा जाता है लीनियर रिपीटेड, मीन के लीनियर चीज़ बार बार आ गई है तो ये लीनियर रिपीटेड। तो सेकंड केस क्या हो सकता है, लीनियर रिपीटेड। तो अगर लीनियर रिपीटेड है, देखें लीनियर को तो एज इट इज़ आप a ओवर एक्स प्लस 1 जैसे ऊपर हमने देखा था सेम आ जाएगा। इसको लिखने का अंदाज क्या है लीनियर रिपीटेड को, तो ये आपके पास x प्लस 2 एज होल पावर 2 है, तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे, b ओवर इसकी पावर 1 हो जाएगी, फिर x प्लस 2 फिर पावर 2 हो जाएगी, एंड अगर यहाँ 3 होता तो फिर d ओवर 1 ओवर प्लस d ओवर x प्लस 2 की पावर 3 हो जाती है अप टू 1। ये प्रोसेस है। जैसे लेट सपोज इसको लिखने का अंदाज देखें, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3, ये लीनियर को राइट करने का हमारे पास प्रोसीजर है। व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, अगर आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसमें क्वाड्रेटिक वैल्यू हो और इस तरह की क्वाड्रेटिक वैल्यू हो जो इररिड्यूसिबल हो, मीन के जिसकी फैक्टराइजेशन हम ना कर सकते हो, जैसे लेट सपोज ये तो लीनियर है, सेम टू सेम आ जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक है एंड क्वाड्रेटिक भी ऐसी है जो इररिड्यूसिबल है, जिसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। तो इसको लिखने का अंदाज क्या होता है, तो ये होगा बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में राइट किया जाता है। और फोर्थ केस क्या हो सकता है, केस फोर्थ व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, यानी कि अगर आपके पास नेक्स्ट केस कौन सा होगा कि ये देखें क्वाड्रेटिक इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक जिसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती एंड उसकी कोई पावर आ जाए। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक को लिखने का अंदाज क्या होता है, बी एक्स प्लस सी ओवर ये देखें, और एंड इसकी पावर 1, और क्योंकि रिपीटेड है फिर डी एक्स प्लस ई ओवर ये, तो इनको लिखने का अंदाज ये होता है। फिर हम क्या करते हैं कि इनकी वैल्यूज़ अननोन की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, ए बी सी डी ई, इनकी वैल्यूज़ निकाल कर इसमें हम पुट कर देते हैं, तो ये ब्रेक हो जाता है, ये स्प्लिट अप हो जाती है, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है एक बिग फ्रैक्शन, बड़ी फ्रैक्शन को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट अप कर दिया है। तो फिर हम क्या करते हैं, लेप्लास अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये जो ग्रेटर वैल्यू है इसका तो लेप्लास डायरेक्ट नहीं आ रहा था, लेप्लास इन्वर्स या लेप्लास, तो हर एक छोटी छोटी वैल्यू जो होती हैं उनका लेप्लास इन्वर्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोसीजर है। अब क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं लेप्लास इन्वर्स फाइंड आउट कीजिए s ओवर s का होल स्क्वायर प्लस 2s माइनस 3। तो देखें ये जो वैल्यू है इसका डायरेक्ट का कोई फार्मूला नहीं है लेप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करने का। हम क्या करेंगे, हम इसको स्प्लिट अप करेंगे, उसके लिए जो नीचे वैल्यू है उसको देखा जाता है डिनोमिनेटर में, ये जो वैल्यू है इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। देखें ये वैल्यू आपके पास है s का होल स्क्वायर प्लस 2s माइनस का 3, इसकी फैक्टराइजेशन कर लें।
कोई से ऐसे फैक्टर बनाएं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये हो, ऐड करें तो ये हो, तो इसकी क्या फैक्टराइजेशन हो सकती है? इसको अगर 3s एंड 1s ये माइनस का, तो ये जो फैक्टर है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, ऐड करेंगे तो ये आएगा, तो इसकी जगह रिप्लेस कर दें ये। ठीक हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन है? s कॉमन है तो s कॉमन ले लें, -1 कॉमन है, क्या आ जाएगा s, ये इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। देखें यही हमने फैक्टराइजेशन बना ली है इसकी। ठीक हो गया। अब ये देखें इसका डायरेक्ट लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे राइट करेंगे? नाउ देखें फर्स्ट केस है लीनियर फैक्टर है, तो लीनियर फैक्टर को कैसे लिखा जाता है? a/s+3 फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर। आगे इसका जो प्रोसेस है वो ये होगा, अब नीचे वाली जो वैल्यू है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। यहाँ पे जो भी नीचे वैल्यू होगी s+3 s-1 बोथ साइड इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। देखें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास ये आ जाएगा सिंप्लीफाई होकर। ठीक है, तो अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा कि ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये लीनियर फैक्टर जितने भी होंगे, ये लीनियर फैक्टर है s+3 इंटू s-1, हर एक को फर्स्ट टाइम हम इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे, फिर इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। जितने भी लीनियर फैक्टर्स होंगे उनको फर्स्ट 1 बाय 1 करके 0 के इक्वल रिप्लेस करना है। देखें चलें, फर्स्ट हमारे पास क्या है, s+3 है, या ये इनको जिस मर्जी को फर्स्ट रख लें। चलें s-1 को हम रिप्लेस कर लेते हैं। s-1 इज इक्वल टू 0, s कितना आ गया 1। ये जो इक्वेशन सेकंड है इसमें जहाँ जहाँ s है उसकी जगह आप 1 रिप्लेस कर दें। देखें यहाँ रिप्लेस करेंगे s-1, जिसमें ये फैक्टर होगा तो वहाँ तो करते ही नहीं है क्योंकि तो 0 हो जाएगा, यहाँ लगा दें तो क्या आएगा, देखें ये b की वैल्यू आ गई है। अगेन दूसरा फैक्टर था s+3, इसको 0, ये s-3, तो इसमें ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ s की जगह, यहाँ s की जगह ये रिप्लेस कर दें। देखें सिंप्लीफाई करें, a एंड b की वैल्यू आपको मिल चुकी है। a एंड b की जब वैल्यू आ जाएगी फिर आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे a एंड b की वैल्यू। देखें a की वैल्यू आपके पास क्या आई है 3/4, तो 3/4 डायरेक्ट लिख दिया हमने, नीचे आ जाएगा ना। वैसे तो ये लिखना था हमने 3/4 ओवर s+3, तो ये 4 नीचे आकर डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया ऐसे। ठीक है, सिमिलरली 1/b की वैल्यू 1/4, इसको भी डायरेक्ट लिख दिया, तो ये आ जाएगा। तो ये आपके पास आ चुका है। अब दोनों साइड पर लैप्लास इन्वर्स ले लें, L इन्वर्स दोनों साइड पे अप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा, लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। ये देखें लैप्लास इन्वर्स, और ये क्योंकि आप लीनियर प्रॉपर्टी है कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो इसका लैप्लास देखें इस फॉर्म में ले आए हैं। देखें ये फॉर्म है हमारे पास, लैप्लास इन्वर्स 1/s-1 किसके इक्वल होता है, e⁻80, तो इसका लैप्लास क्या आ जाएगा, यहाँ a कितना है -3। ठीक है, तो यहाँ कितना है 1 है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या फाइंड आउट करना है, लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है। देखिए ये जो डायरेक्ट फॉर्म दी गई है इसका लैप्लास इन्वर्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। उसके लिए देखें कंसीडर किया हमने वही प्रोसीजर, तो यहाँ पे जो वैल्यू है बोथ साइड इसे मल्टीप्लाई कर दें, सिंप्लीफाई होने के बाद ये आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट फैक्टर है इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, फिर ये जो सेकंड फैक्टर है इसको भी 0 के इक्वल पुट करेंगे। चलें फर्स्ट इसको 0 के इक्वल हम पुट कर लेते हैं, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। देखें s-0.1 इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 0.1। इसे इक्वेशन नंबर आप कहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में आप इसे रिप्लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, देखें ये फॉर्म आ जाएगी आपके पास। यहाँ से आप ये 0 हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको डिवाइड कर दें, तो आपके पास a की वैल्यू आ गई है। इस तरह सिमिलरली s+0.2 को रिप्लेस कर दें, इक्वेशन नंबर सेकंड में ही रिप्लेस करेंगे। ठीक हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये एंड डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू, a एंड b की वैल्यू जब आ जाती है तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में a की जगह पे b की जगह पे, एंड दोनों तरफ क्या अप्लाई कर देंगे, लैप्लास इन्वर्स आप ले लें, लैप्लास इन्वर्स, ये लैप्लास इन्वर्स, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट यहाँ से बाहर आ जाएगा। देखें क्या आएगा, इसका लैप्लास इन्वर्स, इसका लैप्लास इन्वर्स, ये हमारा आंसर होगा। ठीक हो, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये फाइंड आउट करना है लैप्लास इन्वर्स।
आप नोट करें, डायरेक्ट इसकी जो लैप्लास इनवर्स से फाइंड आउट नहीं हम कर सकते, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बच जाएगी। देखें ये लीनियर रिपीटेड है, एस का होल स्क्वायर है ए ओवर एस प्लस बी ओवर एस का होल स्क्वायर, और ये क्वाड्रेटिक है, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है, तो इसको लिखेंगे सी एस प्लस डी ओवर ये फैक्टर। फिर हमारे पास वही प्रोसीजर होता है कि ये जो वैल्यू होगी नीचे, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1s से 1s कैंसिल होगा, तो s इंटू एक वैल्यू ये आ जाएगी। यहाँ पे देखें स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह ये वैल्यू कैंसिल ये आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास ये s है, सॉरी ये हमने s लिख दिया, ये s है। ठीक हो गया, तो अब बारी बारी लीनियर फैक्टर्स को हम इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं। इसमें लीनियर फैक्टर ओनली एस ही है, ठीक है, इसको हम ज़ीरो के इक्वल पुट नहीं करेंगे बिकॉज ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक को हम क्यों नहीं करते वो हम देखते हैं। चलें फर्स्ट हम एस इज इक्वल टू ज़ीरो कर लेते हैं। तो इसमें जहाँ जहाँ एस है यहाँ पे ज़ीरो, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे एस को ज़ीरो, तो आपको बी मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा बी, ये आ जाएगा, डायरेक्ट हमने कर लिया। ठीक हो गया, तो अब हमारे पास कोई भी लीनियर फैक्टर्स नहीं है, ओनली एक ही लीनियर फैक्टर था ना, ओनली वन हमारे पास एक लीनियर फैक्टर था। कौन सा, ये लीनियर फैक्टर ओनली ये था आपके पास एस। तो ये तो क्वाड्रेटिक है, तो अब आप ये जो आपके पास इक्वेशन आई है इसी को अगेन कंटिन्यू हम करेंगे, इसी इक्वेशंस को अगेन ले लेंगे एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस पे एक और मेथड लगाएंगे बाकी रिमेनिंग कांस्टेंट जो है जैसे बी है, सी है एंड डी है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो अगेन कंसीडर इसको हम ले लेते हैं, देखें क्या आएगा अगेन कंसीडर करेंगे तो ये सेम टू सेम। ठीक हो गया, इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लें, देखें इसको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक हो गया, इसको मल्टीप्लाई एंड इसको सिंप्लीफाई, सिंपल सिंप्लीफाई। अब आप नोट करें एस क्यूब, तो एस क्यूब कॉमन लेंगे तो एस क्यूब के कोफिशिएंट आ जाएगा ए एंड सी, ए प्लस सी। इसी तरह एस स्क्वायर वाले कोफिशिएंट जो भी हैं उनको इकट्ठा कर लें, एस वाले एंड कांस्टेंट जिनके साथ एस नहीं है। अब आप इक्वेटिंग करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट लाइक पावर्स ऑफ एक्स, एस की लाइक पावर्स वाले कोफिशिएंट का मुवाजना। यहाँ से जैसे एस क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो ए प्लस सी, इस साइड पे एस क्यूब नहीं है तो उसका कोफिशिएंट ज़ीरो होगा, तो ये ए प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह एस स्क्वायर इस साइड पर तो इसका कोफिशिएंट ये है बट इधर ज़ीरो होगा, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। एस का कोफिशिएंट क्या है, ए फोर, तो बट इधर नहीं है तो ए फोर, ये ठीक है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ये आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया, ये इनका हमने कंपैरिजन किया है, तो यहाँ से आपको बी मिल जाएगा एंड ए मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर आप वैल्यू पुट कर दें, किसकी वैल्यू पुट कर दें, ए की, ए को अगर आप यहाँ ज़ीरो रिप्लेस कर दें तो आपको सी मिल जाएगा। इसी तरह इक्वेशन नंबर सेकंड में आप पुट कर दें डी की वैल्यू, डी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको बी मिल जाएगा ना। ठीक हो गया, तो ये बी की वैल्यू पुट करेंगे तो टी मिल जाएगा। ए बी सी ये तमाम की वैल्यू आ गई है, इसको हम इक्वेशन नंबर वन में ले पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा। एंड अब आप क्या करेंगे, अब आप बोथ साइड्स पर क्या अप्लाई कर देंगे, लैप्लास इन्वर्स, लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट कर दें बोथ साइड पर। ये देखें सिंपल, ये आ गया, तो इसका लैप्लास इन्वर्स ले लें दोनों साइड पर, लैप्लास इन्वर्स, तो ये हर एक की लैप्लास इन्वर्स। तो ये फार्मूला होता है, देखें ये राइट किया हुआ है हमने, लैप्लास इन्वर्स ऑफ एन फैक्टोरियल ओवर एस पावर एन प्लस वन का लैप्लास ये होता है लैप्लास इन्वर्स। इसी तरह इसका लैप्लास इन्वर्स ये होता है इस फॉर्म का, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह होगा हमारे पास। देखें लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज डायरेक्ट मेथड से इसका लैप्लास इन्वर्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं इसको उसी फॉर्म में। ठीक हो गया, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी एंड इस वैल्यू से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखें ये आपके पास आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा। तो उसी तरह लीनियर फैक्टर, कितने लीनियर फैक्टर हैं यहाँ पे, तो ओनली एक ही लीनियर फैक्टर है, तो इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे, तो ज़ीरो के इक्वल पुट किया है तो एस की वैल्यू जहाँ जहाँ एस प्लस टू है इसने तो ज़ीरो हो जाना है,
तो यहाँ इसकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं, तो ये आपको सी की वैल्यू आ गई है। और कोई लीनियर फैक्टर नहीं है तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को अगेन कंसीडर कर लेंगे, दोबारा राइट कर लें। देखें, इनको मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, इनको देखें सिंप्लीफाई कर लें। अब उसी तरह इक्वेटिंग कर लें, एस स्क्वेयर, एस कांस्टेंट है, तमाम फैक्टर्स को आप इक्वेटिंग कर लें, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। देखें क्या आएगा, यहाँ पे एस स्क्वेयर का कोफिशिएंट ए प्लस सी है, यहाँ नहीं है तो ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे एस का कोफिशिएंट ये है, यहाँ पे 1 है। ठीक हो गया, तो क्या आएगा आपके पास रिजल्ट, देखें ये आपके पास आ जाएंगे इक्वेटिंग करने के बाद। तो अब आपको सी की वैल्यू तो पता थी ना, सी की जगह पे वैल्यू पुट कर दें तो आपको ए मिल जाएगा। ए भी आ गया है, सी की वैल्यू भी फाइंड आउट हो चुकी है, तो ए की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपको बी मिल जाएगा, बी भी आ चुका है। ठीक है, तो यही हमारे पास अननोन थे, इनको अब इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया, देखें सिंप्लीफिकेशन, ये सिंप्लीफिकेशन, जब सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी फिर इस वैल्यू को सेपरेट सेपरेट डिवाइड किया। अब आप इसका दोनों साइड पे लैप्लास इन्वर्स ले लें। जब आप इसका लैप्लास इन्वर्स लेंगे तो क्या आएगा, ये देखें, ये हर एक का लैप्लास इन्वर्स आ जाएगा, लैप्लास। तो ये फॉर्म, इस फॉर्म की हमारे पास ये देखें हमने लिखी है कि क्या होती है, इस फॉर्म की इंटीग्रेशन ये होती है इस फॉर्म की, एंड इस फॉर्म की, ये फार्मूलाज हमने लिखे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया है, तो ये आज के हमारे क्वेश्चंस थे, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाकी।